Hello, friends. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, गुड आफ्टरनून सर। good afternoon. तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही वंडर है, वन लाइन सिम्टम्स है। और ये जो सिम्टम्स है ये डॉक्टर विजयकर सर के क्लिनिक से ड्यूरिंग द पेशेंट कुछ पॉइंट्स जो सर ने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू केस वन लाइन सिम्टम है। रोज सिम्टम्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो आज हम देखेंगे। देन रेमेडीज ऑफ इंजुरी। तो इंजुरीज कितने टाइप के होते हैं, इंजुरीज कैसे होते हैं और इंजुरीज के रेमेडीज, कौन से रेमेडीज कौन सी इंजुरी कवर करती है ये भी आज हम देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ इंजुरी एंड रेमेडीज। सो तो होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स, हाइलाइट्स ऑफ होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स। तो ये जो आप सभी को फाइमोसिस का कॉन्फ्लिक्ट पता है कि फाइमोसिस का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दैट इज टिमिडिटी। तो टिमिडिटी या फाइमोसिस का कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्या थिंकिंग क्या थॉट प्रोसेस उसके पीछे होगी, है ना। फाइमोसिस, द कॉन्फ्लिक्ट इज टिमिडिटी। एंड व्हाई टिमिडिटी? बिकॉज ये उन पर्सन्स में होते हैं जो बहुत ही टिमिड होते हैं और दे डू नॉट वांट टू शो देयर organs. So the skin over the glass penis increases and become stick to the glass penis. So this is because of timidity. So most of the peoples, most of the patients of phimosis, they are very weak will, having lack of confidence, very timid. So phimosis का जो conflict है, that is timidity. Then body is weak, mind is very alert. The medicine is opium. Body weak होती है as well as dull होती है. So they are very slow to react, to move. This is opium. But they are very alert by mind, very sharp by mind, very fast by mind. This is opium. Basically, herpes, it is a viral infection. So all viral diseases having the conflict of anger. Most of the viral diseases, measles, then herpes, then the chicken pox, these are because of anger. So very angry look, red eruptions, very irritability. So this is because of anger. Basically, फोरहेड का हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा था। फोरहेड, हेड का जो पार्ट होता है, जैसे चीक्स का हमने देखा, इट इज फॉर पेरेंट्स, फॉर लव। जो नोज होता है फॉर स्टीम ईगो, चिन होता है फॉर डिग्निटी। उसी तरह से जो फोरहेड होता है वो होता है फॉर द पार्टनर।
or senior persons of the family. So this is equal to partner. 4/8 is equal to partner. इक्वल टू होने की वजह से आप देखो ये जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर्स में जो लेडीज होते हैं वो यहाँ पर जो सिंदूर का टीका लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं फॉर देयर हस्बैंड्स, तो दिस इज फॉर पार्टनर, इसीलिए वो टीका वहां पे लगाया जाता है. सो वहां अगर कुछ होता है तो इट इज रिलेटेड टू पार्टनर. इसका एक पेशेंट सर देख रहे थे कि पेशेंट को यहां से ल्यूकोडर्मा स्टार्ट हुआ था बिटवीन द आईब्रोज, दैट इज द एरिया ऑफ ग्लैबेला, और वहां से उसकी स्टार्टिंग हुई थी ल्यूकोडर्मा की. और उस केस में सर ने ये रूब्रिक मतलब ये थिंकिंग उठाया था कि ये जो हुआ है बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. तो उस वजह से उसका जो कॉन्फ्लिक्ट निकला था वो इस बात पर से निकला था. सो इट इज इक्वल टू द पार्टनर. देन मोर्निंग it is a psychotic rubric. मोर्निंग स्पेशली जो पेशेंट्स ड्यूरिंग द फीवर मोर्निंग होता है और ड्यूरिंग द कोमेटो स्टेज. सो मोर्निंग बहुत से डिजीजेज में होता है, ड्यूरिंग पेन होता है. तो सर ने कहा है कि मोर्निंग ये साइकोटिक होने की वजह से नेवर एंटर थ्रू द मोर्निंग in syphilitic cases. So mourning can be taken into typhoid fever only or any fever जो acute fever होते हैं, viral fever होते हैं. तो इनमें आप मोर्निंग ये रूब्रिक से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इट्स डेंजर. मोर्निंग कैन बी टेकन इन बैक्टीरियल फीवर इफ इट्स डेंगू or syphilitic fever or viral fever. Don't take mourning because these are the syphilitic fever. Dengue it is syphilitic fever और viral fever जो जिसमें कुछ पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, उन पेशेंट्स में, उन फीवर्स में आपको मोर्निंग से एंट्री नहीं करना है, मोर्निंग ये रूब्रिक नहीं लेना है, क्योंकि मोर्निंग मोस्ट ऑफ द मोर्निंग्स आर साइकोटिक. देन एंगर एट एनी लिटिल अटेंशन, ये बच्चों में होता है कि बच्चों को अगर आपने कुछ कहा, उनका लाड किया, उनको टच किया, दे बिकम एंग्री. सो दे गिव रिएक्शन थ्रू एंगर और थ्रू बिकम वायलेंट. सो एंगर एट एनी लिटिल अटेंशन, बहुत से बच्चे होते हैं उनकी तरफ देखा भी तो उनको गुस्सा आता है. आज एक बच्चा मेरे पास आया, उनके उसके पेरेंट्स का ये कंप्लेंट था कि ये बहुत ही गुस्सा करता है, मदर ने कुछ भी बोला तो ये पलट के जवाब देगा, कोई चीज फेंक देगा, कोई चीज मार देगा, कोई तोड़ देगा. तो इतना एंगर इसमें है. और अगर इसे कहीं लेके जाना है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि उनका कुछ फर्टिलाइजेशन का शॉप है और उसको उस बच्चे को कहा फादर ने कि भाई आप अंकल के साथ शॉप तक जाओ, मैं आने तक शॉप तक बैठो, मैं आने के बाद आपने घर पे आ जाना. तो बच्चे ने इतने वायलेंटली रिएक्ट किया कि मुझे नहीं जाना, और जो मोबाइल था हाथ में लेके पटक दिया कि आप मुझे क्यों कह रहे जाने के लिए. तो फिर उसके फादर बहुत उस पर गुस्सा हो गए. फिर किसी तरह से वो अंकल के साथ गया. अंकल के साथ जब वो जा रहा था तो अंकल को बोला उसने कि देखना हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम दोनों भी खलास हो जाएंगे. तो इस तरह की वो हमेशा बातें करता है. जैसे कि आज वो क्लिनिक आ रहे थे, बेसिकली दे बिलोंग्स फ्रॉम द कारंजा, और वहां से वो पेरेंट्स के साथ वो लड़का क्लिनिक आ रहा था बाय कार. तो कार में वो पीछे बैठा था, फादर मदर सामने थे, तो पीछे से वो बातें कर रहा कि अपने गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, आज अपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और अपन सब मर जाएंगे. So this is strange with anger.
क्योंकि उसे आज अकुल आने के लिए जल्दी उठाया, और जल्दी उठाने की वजह से उसे गुस्सा आया कि मुझे जल्दी क्यों उठाया, मैं जब उठता था तब हम तैयारी करके निकलते थे, मुझे उठाया क्यों? तो दिस इज बिकॉज ऑफ एंगर। और इस तरह से डिस्ट्रक्टिव निगेटिव बातें करना। ओके, सो दिस इज the anger at any little attention which is given anti-fruit। तो ये जो वेरी लिटिल अटेंशन से, छोटी छोटी बातों से जो बच्चों को गुस्सा आता है, उनके लिए एंटी फ्रूट इज द रेमेडी। और जो मैंने केस बताया, उस केस में उसकी रेमेडी आई एनाकार्डियम, क्योंकि वो उसका मूड बहुत ही स्विंग होता है। 1 मिनट में वो बहुत ही अच्छा होता है और 1 मिनट बाद वो एकदम डेंजर हो जाता है, लाइक एवी। तो इट इज द एनाकार्डियम, उसकी रेमेडी आई एनाकार्डियम, और उसे एनाकार्डियम ने प्रिस्क्राइब किया। ओके, तो ये थे ऑब्जर्वेटिव पॉइंट्स जो ऑब्जर्व करके ड्यूरिंग द पेशेंट्स हिस्ट्री जो पॉइंट्स मिले वो आपको बताया ऑनलाइन सिम्टम्स। नाउ bridge between emotions and nervous system. Bridging in the emotions and nervous system. So emotions, that means the neurotransmitters and the nervous system. So any exciting emotions that causes nerve twitching, any exciting emotions that causes nerve twitching or jerking or convulsion, cuprum is the remedy. इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा, उसके पेरेंट्स लेके आए और उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक सिम्टम बताया कि सर हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं या फिर कहीं जाने का है, तो ये इतना एक्साइट हो जाता है, इतना एक्साइट हो जाता है, और फिर एक सेकंड भी ये स्टैंड स्टिल नहीं खड़ा रह सकता, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करेगा और दूसरों का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेगा। इतना ओवर एक्साइटेड होता है कि कहीं जाने का अगर हमने नाम भी निकाला, गाड़ी निकाले, कि इतना एक्साइट होगा कि गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठता है। और ये जब भी एक्साइट होता है तो इसके हाथ से कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा। तो ये उसका इंटेंशन नहीं होता है कि भाई नुकसान करना है, ये खुद नहीं करेगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट में इसका हाथ कहीं लग जाएगा, वो चीज गिर जाएगी, फूट जाएगी। जैसे कि वो जब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हम जब निकलने की बात कर रहे थे तो मैं मेरे हाथ में फोन था और ये इतना जंपिंग, एक्साइटमेंट में इतना जंपिंग, इतना मतलब उछल कूद कर रहा था कि मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और वो गिर गया पानी में। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ उसके एक्साइटमेंट की वजह से कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। और उनकी उन्होंने जो हिस्ट्री, उसकी बर्थ हिस्ट्री दिया कि उसके बर्थ के बाद उसे आफ्टर 1 मंथ कन्वर्जन स्टार्ट हुए, आफ्टर 1 मंथ उसे कन्वर्जन स्टार्ट हुए, और उसके लिए उन्होंने 5 इयर्स तक कुछ टैबलेट्स लिए, तो 5 इयर्स से उसे कन्वर्जेंस नहीं है। देन उसके बाद एक दो बार उसे 5 इयर्स के बाद जब उसकी मेडिसिन स्टॉप कर देते तो उसे कन्वर्जेंस आए थे, फिर वो एंटी कन्वर्जेंस मेडिसिन स्टार्ट कर दिए थे। तो ये उसकी हिस्ट्री थी, और जो रूब्रिक्स उसके हिस्ट्री में से निकाले, उसके हिस्ट्री में से आए, और हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जेंस, इस पर से उसकी कुप्रम रेमेडी आई, और कुप्रम देने के बाद उसके एक्साइटमेंट में काफी डिफरेंस आया। वो जो स्कूल में भी उसके स्कूल से भी उसके कंप्लेंट्स आ रहे थे, अभी स्कूल के टीचर ने बताया, बोले कि वो बहुत अच्छी तरह से शांति से बैठता है, उसके जो एक्साइटमेंट थी, उसकी जो हाइपर एक्टिविटी थी, उसमें काफी चेंज आया। अभी वो सुनता है, हम जब उसे कॉलिंग करते बुलाते तो वो पास में आएगा और शांति से खड़े रहेगा। लेकिन जब कभी जैसे कि एक आधी बार कुछ उसके खुशी, उसके मतलब उसकी जो पसंद है, उस पसंद का अगर कुछ किए
उसके पसंद का अगर हम कुछ बोले तो फिर थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है, लेकिन उतना नहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल था। यस, ओके, सो दिस वाज क्यू फ्रॉम, if any person cannot see the upper part of the body or the face, yes, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऊपर नहीं देखेंगे, फेस को नहीं देखेंगे, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या, कोई भी रहे ना, मुझे क्या करना है, लाइक दिस इज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन, कि मुझे क्या करना है, कोई भी रहे ना, मैं क्यों देखूं। सो दिस इज लाइक अ प्लेटिना, जो हर किसी को अपने से छोटा समझता है। सो इफ एनी पर्सन कैन नॉट सी द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और द फेस, थिंक ऑफ प्लेटिना। अगेन, people who can see the smaller things and not bigger things, they also think of platinum. Why? Because this is the delusion, smaller, कि हर कोई मेरे से छोटा है, हर कोई मेरे से कम ही है। सो डिल्यूजन स्मॉलर, दे आर सो बिग एंड एवरीबडी इज स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ हर, दिस इज द प्लेटिना। तो इस टाइप का अगर किसी में थिंकिंग मिलता है, हैबिट्स मिलते हैं, तो उसे हम प्लेटिना सोच सकते हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि कार्सिनोसिन विल नेवर से माय एमआईएल इज बैड। व्हाई? बिकॉज कार्सिनोसिन बहुत ही मोल्डिंग, बहुत ही गुड इमेज वाला पर्सन होता है, इसीलिए एमआईएल कैसी भी रहो वो उसे रिस्पेक्ट ही करेगा, वो नेवर से बैड। उसके साथ एमआईएल कैसे भी बिहेव करे, एक आदि बहू है और उसे एमआईएल से बहुत तकलीफ है, मदर इन लॉ से, तो वो कभी उसकी कंप्लेंट नहीं करेगी, नेवर, बिकॉज वो हमारे से बड़े हैं। इसीलिए कार्सिनोसिन विल नेवर से माय मदर इन लॉ इज बैड, दिस इज कार्सिनोसिन। अगर कोई भी पर्सन इस टाइप की अगर थिंकिंग रखता है, इस टाइप के अगर हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स मिलते हैं कि वो किसी को भी कभी गलत नहीं कहते, किसी को भी कभी बुरा नहीं कहते, सो थिंक ऑफ कार्सिनोसिन। अब ये बहुत ही अलग टाइप का एक रूब्रिक है, बहुत ही स्ट्रेंज रूब्रिक है। डाउटफुल सोल्स वेलफेयर ऑफ, डाउटफुल सोल्स वेलफेयर ऑफ। तो ये कब सिलेक्ट करना है, तो एक सिचुएशन जैसे कि साल्वेशन, आई विल बी पनिश, आई विल बी पनिश देयर, वेदर गॉड विल फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक। जब बहुत सारे लोग इस टाइप की बातें करते हैं, अगर कोई पर्सन इस टाइप की बात करता है कि मेरे हाथ से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं कर सकता और शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा, दिस इज डाउटफुल सोल्स वेलफेयर ऑफ। सोल्स के लिए ही उसके मन में डाउट है कि वो मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। यस, देन इन्फेंट हु स्पिट आउट मदर्स मिल्क, यस, बहुत से बच्चे होते हैं जो मदर मिल्क लेते नहीं, तो इसके पीछे का जो फिजियोलॉजी होता है, बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, मदर मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए उनमें वो कुछ जूसेस नहीं होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होते हैं। सो इन्फेंट हु स्पिट आउट मदर्स मिल्क, दे हैव नॉट डेवलप्ड एंजाइम टू डाइजेस्ट मदर्स मिल्क, द रेमेडी विल बी फ्लोरिक एसिड। सो यहां पर मर्कसॉल भी आ सकती थी, क्योंकि रिवॉल्टिंग, but fluoric acid, because of buoyancy, because of the action on digestive system, so fluoric acid is the remedy for these children, mother's milk aversion to or mother's milk indigestion of, okay, then indescended testes or undescended testes। so undescended testes क्यों होती है, क्या रीजन है इसके पीछे,
कि टेस्टिस नीचे नहीं है. What is the thinking behind this? I don't want the testes to be exposed. उसी तरह से thymosis का भी. I do not want to expose my penis, my organ, because of fear, because of timidity. Okay, so I don't want the testes to be exposed because it is so much precious. बहुत important है, बहुत प्रीशियस है, इसीलिए मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, शो नहीं करना चाहता, एक्सपोज नहीं करना चाहता, और उस वजह से टेस्टिस अनडिसाइड रहती है, नीचे आती नहीं. ओके, तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ द important topic, today's important topic, that is the remedies of injury. So basically बहुत से डॉक्टर्स इंजुरीज में ब्लाइंडली प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि आर्निका, कैलेंडुला, देन रूटा, लेडम्पार, हाइपेरिकम, लाइक दिस. बट इन रेमेडीज की एक्शन देखनी चाहिए कि स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और जो पेशेंट आया है उसकी इंजरी क्या है. देन वहां पे पॉजिटिव फैक्टर देखना, थर्मल थ्रस्ट मैच करना, उसके बाद जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है वही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. लेकिन जो बेसिक स्फीयर ऑफ एक्शन और बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिसिन वो अगर है तो हम इजीली ऑन द स्पॉट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो आर्निका, तो आर्निका में क्या है, किस टाइप की इंजुरी पेशेंट होते हैं? मोस्टली कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स आर इंज्योर्ड. कैपिलरीज ऑफ blood vessels. So blood vessels are injured in arnica. That's why जहां कहीं इंजरी होती है वो part become bluish, greenish because of the extravasation of the blood, because of injury to the blood vessels. Then from injuries, falls, blows, contusions, it covers physical as well as mental injuries. अब मेंटल इंजुरीज कैसी? ब्रेन इंजुरी हम समझ सकते हैं कि ब्रेन को इंजुरी, लेकिन मेंटल इंजुरी दैट मींस द इंजुरी टू माइंड, और इट इज बिकॉज ऑफ शॉक, sudden fear, sudden anger. So this is injury to mind, mental injuries like traumatism of grief, remorse, or sudden realization of financial loss, sudden shock. मेरा एक फ्रेंड था, मतलब है, और उसके एक हमने प्लाईवुड की मतलब फैक्ट्री है, उसमें वो कुछ फर्नीचर्स बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, और एक दिन अचानक उनके फैक्ट्री में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, और आग लगने की वजह से जैसे ही फोन आया रात में कि फैक्ट्री में आग लग गई, और ये वहां पहुंचा और देख के वो पूरी फैक्ट्री जल रही थी, देख के ही बिकम शॉक और सडन कोलैप्स. उसके बाद उसे एडमिट करना पड़ा. सो दिस इज द मेंटल शॉक, मेंटल इंजुरी. ओके, सो आर्निका कवर्स बोथ इंजुरीज, फिजिकल एज वेल एज मेंटल. फिजिकल इंजुरीज में मोस्टली कैपिलरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व, एंड द मेंटल इंजुरी में शॉक, ग्रीफ, फाइनेंशियल लॉस, रिमोर्स एक्सेट्रा. ओके, तो आर्निका हमें इस पॉइंट पे सिलेक्ट करना है. देन इन बेलिस पे, तो बेलिस is also a good remedy for injury, but when the tissue is getting injured in bellis per, bellis also good for brain tumors. Brain tumors, it is very good remedy for brain tumors, but tumors caused by injury. इंजुरी के बाद
अगर वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो बेलिस्पर इज द गुड रेमेडी. सो ब्रेन ट्यूमर आफ्टर द इंजुरी, देन स्प्रेन्स एंड ब्रूसेस, ऑटोट्रॉमेटिज्म, ये भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है बेलिस्पर का. ऑटोट्रॉमेटिज्म, ये ऑटोट्रॉमेटिज्म क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रॉमा होना. जैसे कि बहुत से पर्सन्स को ये होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक इंजुरी हो गई. ऑटोमेटिक कैसे होगी? बट ये होती है. जैसे कि हम बोलते मुक्का मार लग गया, है ना, ब्लाइंड इंजुरीज. तो ये उन पर्सन्स को होती है जैसे कि जो ऑलवेज ट्रांसपोर्टिंग में होते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, इनको ऑटोट्रॉमेटिज्म होता है. देन farmers, workers, laborers. So it is also called as old gardener or farmer or laborers and commercial travelers remedy. So it is called because of this. So this is autotraumatism. Tumors originating in a blow. Yes. तो ब्लो के बाद, मार लगने के बाद, इंजुरी के बाद अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग आता है, जैसे कि कुछ लाइपोमा टाइप स्वेलिंग हो गया, ट्यूमर्स हो गए, तो उसमें बेलिस्पर इज द वेरी गुड रेमेडी. इंजुरी टू इंटरनल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स, और वो ऊपर से, मतलब दिस इज ब्लाइंड इंजुरी कि ऊपर से कुछ नहीं है और अंदर उस ऑर्गन को जर्क बैठ गया, और जर्क वजह से, दिस इज ऑटोट्रॉमेटिज्म, उस जर्क की वजह से वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है. दिस कंडीशन कवर्ड बाय बेलिस्पर. ओके. देन हाइपेरिकम. हाइपेरिकम एंड इंजुरी टू नर्व्स. So an injury to nerves, especially fingers, toes, matrix of snails. तो पेरिफेरल नर्व जो होते हैं उनके इंजुरी के लिए हाइपेरिकम इज द बेस्ट रेमेडी. Lacerations, when the intolerable, violent, shooting, lacinating pain shows nerves are severely involved. So peripheral nerve, nerves of fingers, nerves of toes, nerves of matrix of nails are involved in hypericum. And hypericum have very good action to this, on these nerves. Okay, so nervous system, मतलब all part of nervous system. Nervous system injury, the brain and the spinal cord covered by hypericum. Natrum sulph. Natrum sulph, you all know, the best remedy for head injury. Okay, but head injury only physical नहीं तो mental. जैसे कि हमने आर्मी का में देखा, उसी टाइप से नाइट्रम सल्फ में भी मेंटल इंजुरी होती है, जैसे कि शॉक, सडन लॉस, एंगर, लाइक दिस. सो इंजुरी टू हेड बिकॉज ऑफ फॉल. देन मेंटल चेंजेस arising from injuries to the head. तो हेड इंजुरी हो गई और कुछ दिन बाद, जैसे कि हेड इंजुरी हो गई लेकिन वहां वुंड नहीं है, पेशेंट ओके है, कॉन्शियस है, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वहां पे कुछ मेंटल सिम्टम्स आना शुरुआत हो जाती है, कि कुछ मेंटल डिस्टरबेंसेस आना शुरू हो जाते हैं. दैट मेंटल डिस्टरबेंसेस आर ड्यू टू द head injury, and this is covered by natrum sulph. So injury to head, fall, mental changes arising from injuries to the head, that is sadness, irritability, confusion, weakness of memory, even loss of vision also, dimness of vision. This is covered by natrum sulph after the head injury, after the fall on the head. Then epilepsy after head injuries. Epilepsy after head injuries. Injury to brain after mental shock also. एक नाइट्रम सल्फ का पेशेंट, एक बेबी मैंने इस पॉइंट पे ही क्योर किया है, एपिलेप्सी आफ्टर द हेड इंजुरी.
उस पेशेंट को वैक्यूम डिलीवरी थी। एक्चुअली वैक्यूम डिलीवरी के बाद बहुत बड़ा हेमाटोमा सिर पे था। वो नियर अबाउट 3 to 4 मंथ उसको डिसअपियर होने के लिए लगी। इतना बड़ा हेमाटोमा वहां पे हुआ था बिकॉज ऑफ द वैक्यूम डिलीवरी। और उसके बाद उसे मतलब डिलीवरी के बाद कुछ जब वो हेमाटोमा उसके सिर पे था उसके बाद ही उसे कन्वर्जन स्टार्ट हुए थे। तो नाइट्रम सेल से उसकी कंप्लीटली कन्वर्जन चले गए क्योंकि एलिमेंट्स फ्रॉम हेड इंजरी वहां पे लिया था एंड कंफ्यूजन एक रूब्रिक लिया था। 2 रूब्रिक पर से नाइट्रम सेल उसकी रेमेडी आई थी और उससे वो कंप्लीटली बेबी ओके हो गया। उसका हेमाटोमा भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक, सो दिस इज नाइट्रम सेल। सिम्पाइटम, यस, सो सिम्पाइटम हर किसी को पता है कि सिम्पाइटम कब देना चाहिए क्योंकि थेरापेटिकली सिम्पाइटम बहुत से डॉक्टर्स इन द फ्रैक्चर्स, इन द बोन कंप्लेंट, इन द बोन इंजुरीज में यूज करते हैं। बट सिम्पाइटम इट इज अ ट्रॉमेटिक इंजुरी ऑफ बोन, traumatic injury of bone or periosteum or an injury by a blunt instrument, blunt instrument as from। अब ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि किसी ने कोई चीज चेहरे पे फेंक दी। हमेशा ये होता है कि पिलो किसी के चेहरे पे हम फेंक देते हैं, मारते हैं, बॉल किसी के चेहरे पे मार देते हैं। और जब घूमने जाते हैं जैसे कि कहीं आप स्नो में घूमने चले गए तो स्नो के बर्फ के बॉल बना के उससे मारना, दिस इज ब्लंट इंजुरी। उससे जो इंजुरी होगी दैट इज द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इंजुरी। ओके, सो इस टाइप के बहुत बार कभी कोई हाथ में कोई चीज आई फेंक के मार दी, दिस इज ब्लंट इंजुरी। और इसके बाद जो इंजुरी होती है वो कवर करती है सिम्पाइटम। सो ट्रॉमेटिक इंजुरीज ऑफ बोन और पेरियोस्टियम एंड injury by a blunt instrument as from a snowball or anything else on the face after and symptom it is very good remedy after the use of arnica। आपने स्टार्टिंग में आर्निका दे दिया लेकिन आर्निका से कोई रिलीफ नहीं हुआ, यूज द सिम्पाइटम। ओके, सो आफ्टर आर्निका फेल सिम्पाइटम एक्ट्स वेरी वेल। देन फॉर एग्जांपल मोर देन अ इयर्स एगो, जैसे कि बहुत पुरानी इंजुरी है, बहुत साल पहले मैं गिरा था तब मुझे पैर में नी जॉइंट में लगा था, तब मुझे कुछ नहीं लगा, तब मैंने जो ट्रीटमेंट किया उससे तब ओके हो गया, लेकिन अब वो पेन रीअपियर हो कितने सालों बाद। ऐसी हिस्ट्री हमें बहुत बार मिलती है कि मैं बहुत सालों पहले गिरा था तब मुझे लगा था, लेकिन वो तब तो अच्छा हुआ लेकिन अभी वो पेन रीअपियर होगा। दिस रीअपियरनेस ऑफ पेन कवर्ड बाय सिम्पाइटम, द ओल्ड इंजुरी कवर्ड बाय सिम्पाइटम। सो more than a years ago fell and struck knee on stone would heal and scarcely left any trace, but there remained an acute pain at pint of injury, acute pain। अभी कभी कभी मुझे वहां उस जगह पे बहुत सीवियरली पेन होता है, this pain covered by symphytum। So felt when the part was touched by cloth, सिंपल क्लॉथ के टच से भी वहां पे पेन होता है। और while sitting on the ground when knee was pain, this type of pain covered by symphytum, the very old injury pain covered by symphytum। Okay, so this is symphytum। Then ledum pal, so ledum pal it is a punctured wound produced by sharp pointed instrument। अभी हमने ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की इंजुरी देखी, नाउ द शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट की इंजुरी कवर्ड बाय लेडम पार और बाइट्स,
स्पेशली मॉस्किटो बाइट। यस, मॉस्किटो की जो जिससे वो बाइट करते हैं वो बहुत ही शार्प होती है, नोकीली होती है। तो मॉस्किटो बाइट से जो भी पेशेंट को एलर्जी होती है कि मॉस्किटो बाइट के बाद वहां पे बहुत बड़ा स्वेलिंग आता है, देन दैट पार्ट बिकम रेड इन्फ्लेम, उनके लिए लेडम पार्ट इज द बेस्ट रेमेडी। सो स्पेशली मॉस्किटो बाइट, bruises, stings, particularly if the wounded part are cold. Yes. और ये भी एक बहुत स्ट्रेंज सिम्टम है लेडम पाल का कि इंजरी के बाद दैट पार्ट बिकम कोल्ड, दैट कवर्ड बाय लेडम पाल। If ledum is given immediately after punctured wound, it prevents tetanus. So it is a very good vaccine for tetanus. जैसी इंजुरी भी, जैसे मॉडर्न साइंस में इंजुरी का पेशेंट आता है उसे टिटेनस इंजेक्शन दिया जाता है, उसी तरह से होम्योपैथी में अगर कोई इंजर्ड पेशेंट आता है बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट तो आप लेडम पाल एज अ टिटेनस वैक्सीन दे सकते हैं। ओके, सो प्रिवेंट्स टिटेनस। तो लेडम पाल प्रिवेंट्स टिटेनस, बट आफ्टर टिटेनस अगर कोई पेशेंट आता है कि जिसे टिटेनस के सिम्टम दिख रहे हैं, hypericum when tetanus develops. So after tetanus, hypericum is the remedy, and before tetanus, ledum palm. To prevent the tetanus, ledum palm is the remedy. Okay. Ruta. Ruta is again a very good remedy for injury to joints, bones, muscles, periosteum, etc. So it acts upon the periosteum and cartilages. Injured, bruised bones, yes, joints and tendons. This remedy has a special affinity for fibrous tissue, flexor tendons, joints, ankles, wrist, cartilages, periosteum, causes dislocation, sprains, etc. So Ruta, it is a very good remedy for dislocations, sprains, and bruises. Yes. So afterward, the sulfuric acid. Sulfuric acid acts on burns, mechanical injuries, falls, bruises, contusion of brain, and chuffing. Yes. So what is chuffing? बहुत ही अच्छा सिम्टम है ये चफिंग। चफिंग मीन्स जो बहुत से बार हम गिर जाते हैं, किसी चीज से रगड़ के निकल जाते हैं, है ना, कि जैसे प्रेस होके निकल गए, दैट इंजरी इज कवर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। और वो रगड़ के प्रेस होके जब हमारा कोई पार्ट बॉडी का उसमें से पास ऑन होता है, निकलता है, तो इंटरनल इंजरीज होके वहां पे एक्स्ट्रा वैकेशन ऑफ ब्लड होता है, वहां पे ब्लीडिंग होता है इंटरनल पार्ट में, इज कवर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। और चफिंग और एक उसका मीनिंग होता है जो जैसे कि बाइक से गिर गया और साइलेंसर के नीचे पैर आ गया और पैर बर्न हो गया, तो बिकॉज ऑफ एनी वार्म थिंग, अपने बॉडी का कोई पार्ट उसमें बर्न होना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ चफिंग। तो ये चफिंग इज कवर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ इंजरी। देन सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी। देन sprains, it affects the blood and blood vessels causing hemorrhages, violent and profuse thin black blood from the orifices, removes long lasting black and blue spot with soreness and stiffness of the part after trauma। बहुत से पेशेंट में आफ्टर इंजुरी जो वहां पे स्किन पे डिस्कलरेशन होते हैं, उसे निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी। Then hemorrhages, again it is a bleeder, that means injury to arteries
or the veins. So effect of mechanical injury including burns of the first degree. Yes, Homeopathy, it is very good remedy for first degree burn. Matlab not deep, only superficial capillaries are involved in this, and that because of superficial vessels that bleed profusely. So because of bleeding, Hemimelis works very much or very nicely in the capillaries or in the bleeding. So especially or effects of mechanical injuries, including burns of the first degree. The principal action of this remedy is on the veins, especially rectum, genitals, limbs, and throat, producing venous congestion, varicose veins, hemorrhoids, and hemorrhages. So this is the Hemimelis. So Hemimelis, it is a very good remedy for bleeding tendencies. The last but one, Cicuta virosa. Cicuta, it is again a remedy for brain, for injury to brain, nerves. So it corresponds to fall and the effect of confusion. Convergent strabismus from fall or flow. Convergence or convulsive attacks. Sudden rigidity, then jerks and violent distortion. ये केस मैंने आपको बताया था, समर्थ गिरी की वो केस थी जो सिक्यूटा से आफ्टर हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, वो सिक्यूटा से बहुत अच्छी तरह से क्योर हो गया, जिसमें उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी, देन कन्वर्जेंस, देन रिजिडिटी, देन ट्रिमलिंग एंड ऑपिस्टोटोनस पोजीशन, है ना। तो एक टिटेनस का जो पेशेंट होता है, ऑपिस्टोटोनस, बॉडी बिकम टर्न, सो दिस कवर्ड बाय सिक्यूटा. So cicuta, it corresponds to fall and the effect of confusion, convergent strabismus from fall or flow, convulsive attacks, sudden rigidity, the jerks and the violent distortion, distortion of face. मैंने आपको उस केस में distortion of face भी बताया था. Then bending of the head, neck and spine backward. Yes, bending of spine backward. Because cicuta virosa chief influence is on the brain, so it causes brain injury, nerve injury. Brain may be medulla oblongata gets injured. Then nervous system causes prolonged unconsciousness, opisthotonus and frightful facial distortions. Yes, patient makes different type of faces, distortion of the faces. This is cicuta. And the last remedy, that is the calendula. Calendula officinalis. बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कैलेंडुला मदर टिंचर्स में अगर देते हैं तो वुंड हीलिंग बहुत जल्दी होता है. किस बहुत सारे ऑथर्स में आप जब कोई जब अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक में कैलेंडुला में ये लिखा है कि कैलेंडुला आल्सो क्योर द कैंसर्स, इंटरमिटेंट रेमेडी फॉर कैंसर. क्या आपने जो भी रेमेडी दी है उसके बाद अगर वहां पे अल्सर्स होते हैं, वुंड होती है, तो उसमें आप कैलेंडुला इंटरमिटेंटली दे सकते हैं. इट आल्सो क्योर द कैंसर्स. तो कैलेंडुला के बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई है कैलेंडुला के लिए. ओके, सो अ मोस्ट रिमार्केबल हीलिंग agent useful for open, torn, cut, lacerated, jagged wound or suppurating wounds, open wounds, parts that will not heal. Yes, बहुत दिन से जख्म है और heal नहीं हो रही. Then ulcers, etc.
promotes healthy granulation. Calendula promotes healthy granulations and rapid punctures, stabs, surgeries, rapid healing by first intention in cases of burns, cuts, punctured injuries or stabs and wounds. This is the calendula. So these are the remedies एंड उसके स्पीयर ऑफ एक्शन हमने आज यहाँ डिस्कस की, लेकिन ये सब रेमेडी हमें ओनली ये पॉइंट देख के सिलेक्ट नहीं करना है, तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख के उसके फिजिकल जनरल्स मैच करना है, मेंटल्स मैच करना है, देन हमें रेमेडी सिलेक्ट करना है। लेकिन कौन सी रेमेडी मोस्ट इंडिकेटेड है ये डिपेंड करता है उसके स्पीयर ऑफ एक्शन पर। स्पीयर ऑफ एक्शन अगर हमें पता है तो हम इजीली वो रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इंजुरी। सो नाउ यू कैन म्यूट unmute himself and say something. Yes, बोलिए। यस, एनीवन अगर कुछ कहना है तो फास्ट बोलिए। अगर नहीं कहना है तो हम क्लोज करते हैं, मंडे को मिलेंगे। ओके, यस, थैंक यू डॉक्टर महाजन। डॉक्टर महाजन हमेशा मोटिवेट करते हैं, हर रोज उनका मैसेज होता है, मोटिवेटिंग मैसेज। यस, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत, थैंक यू डॉक्टर प्रीति। हमारे सेशंस के कुछ दिन बचे हैं और इन बचे हुए दिन में जितने भी सेशंस होंगे बहुत एक्सलेंट सेशंस होंगे, क्योंकि बहुत अभी इंटरेस्टिंग मटेरियल बचा है बताने के लिए। यस, शायद 2-4 दिन आगे बढ़ भी सकते हैं नेक्स्ट मंथ के भी, फिर भी हम ये कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। थैंक यू डॉक्टर चा।